एक साधक का जीवन आसान नहीं होता है। कभी कभी साधकों के साथ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जीवन के कि कई कई दिन तक वो जप अपने नहीं कर सकते, मंत्र साधनाएं नहीं कर सकते हैं, सालों बीत जाते हैं कभी कभी, और साधनाएं वो नहीं उठा पाते हैं। तो कई ऐसे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, और साधक जो है वो साधक के साथ साथ एक गृहस्थ जीवन भी जी रहा होता है, उसके पास जिम्मेदारियां होती हैं। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारे मंत्र जप जो है वो निरंतर चलते रहें, हमारी ऊर्जा जो है वो कम ना हो, हमारा प्रोटेक्शन कम ना हो, हम जन कल्याण का कार्य भी कर सके और अपनी भी सुरक्षा कर सके और अपने इष्ट को भी प्रसन्न रख सके। बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जिनमें से कि एक उपाय मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कि गुरुजी द्वारा प्राप्त हुआ है। तो वो उपाय मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी ताकि आपके जो मंत्र जप है, साधनाएं हैं, वो रुके ना, निरंतर चलती जाएं। क्योंकि कहा जाता है कि जितना अटैचमेंट आपका आपके इष्ट के साथ होगा, आपकी साधना उतनी ही प्रबल होगी और आपका जीवन जो है ना, साधक जीवन, वो धीरे धीरे आपको आपके इष्ट तक पहुंचाने का उतनी तीव्र गति से कार्य करता है। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव, जय मां काली, जय मां पीतांबरा। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही गोपनीय विधान है, गोपनीय एक रहस्य है हमारी साधना लाइन में, और बहुत कम लोगों को ये प्राप्त होता है, और ये प्राप्त होता है केवल गुरु कृपा से। मुझे भी ये गुरु कृपा से ही प्राप्त हुआ है, और गुरु जी का हमारे आदेश है कि हम लोगों को जो गुरु जी द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे हम अपने शिष्यों तक जरूर पहुंचाएं। और फिर बात वही आती है कि भाई पात्र लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमें पता नहीं होता कौन पात्र है कौन कुपात्र है, तो ये भगवती माँ पे हम छोड़ देते हैं कि कौन पात्र है कौन कुपात्र है, वो माँ स्वयं देख लेगी। जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आता है कि आप मंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं और आपकी साधना निरंतर चल रही है, तो वो जो गोपनीय विधान है वो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। ये जो है हमारे गुरुजी का कहना है, मतलब मैं उसको दिव्य लाइन कहूंगी, एक ऊर्जा भरी लाइनें हैं। गुरुजी हमारे कहते हैं बार बार कि नित्य जाप करे जो 5000, विजय पाए बहु बारंबार, उनका कहना है। और गुरु वचन जो है वो कभी खाली नहीं जाते, यानी कि रोज जो 5000 जप करते हैं अपने मंत्र का, उनका जो जीवन है ना वो विजय पथ पर आगे बढ़ता रहता है। वो कभी हार नहीं खा सकते किसी भी परिस्थिति में, किसी से भी। तो 5000 नित्य जप का जो हमारा संकल्प है वो निरंतर चलते रहना चाहिए। अब कैसे चले, क्योंकि घर गृहस्थी है, काम है, परिवार भी देखना है, घर भी देखना है, समाज भी देखना है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, तो कैसा होगा। तो यही गुरु प्रसाद जो मुझे प्राप्त हुआ आप लोगों को मैं दे रही हूँ, और ये जो है ये मेरे शिष्यों के लिए है। ध्यान रखिए, ये सबके लिए फलित नहीं होगा, केवल शिष्यों के लिए ही फलित होगा। कि कभी आप जो है नित्य अपना नियम बना लीजिए, नित्य बना लीजिए। चाहे आप माला भी कर रहे हैं फिर भी अपना नित्य नियम का बना लीजिए, जीवन का जो है नित्य नियम बना लीजिए कि 5000 जप जो है आपको पूरे करने ही करने हैं। अब इसमें एक नियम लगता है कि यौगिक क्रिया इसको कहा जाता है, और यौगिक क्रिया द्वारा आप ये मानसिक जप कर सकते हैं। और यौगिक क्रिया से किया गया मानसिक जप जो है वो 100 गुना बढ़ता है, यानी कि आप एक जप करेंगे तो 100 गुना बढ़ करके आपको प्राप्त होगा, उसका फल प्राप्त होगा, 100 गुना माना जाता है। तो आपने करना क्या है, देखिए सुनिए ध्यान से। आप अपनी दाई नासिका बंद कर लेंगे और बाई नासिका से अपने जो है श्वास आपने खींचनी है। अनुलोम विलोम जैसे किया जाता है उसी प्रकार से आपने श्वास खींचनी है। श्वास यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और उस श्वास जितने देर आपकी वो सांस चलेगी इस वाली नोजल से, ये आपने बंद करनी है। ठीक है, ये नासिका बंद रहेगी, यानी कि दाई नासिका बंद रहेगी और बाई नासिका से आपने सांस ऊपर खींचनी है। तो जितने देर आपकी सांस ऊपर चलती जाएगी उतने देर में आपने अपना गुरु मंत्र जो आपका है, गुरु मंत्र, ठीक है, शिष्यों को कह रही हूँ, गुरु मंत्र जो आपका है उसकी आपने 3 बार उसको बोलना है। उतनी देर में जितने देर तक सांस यहाँ से यहाँ तक जाती है 3 बार आप उसको बोलेंगे। ठीक है, उच्चारण मानसिक, जीवा नहीं चलेगी, मन में आपने मंत्र जप करना है, मानसिक जप होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जाकर के आपकी सांस रुक जाएगी, यानी ध्यान आपका यहाँ केंद्रित हो जाएगा और सांस आपने अपनी रोक देनी है। ठीक है,
उस समय भी आपका 3 बार मंत्र चलेगा। उसके बाद यहाँ से वो सांस फिर नीचे को आएगी, यानी ये आपकी नासिका बंद रहेगी, फिर बाईं, ध्यान रखिए, बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से सांस छोड़नी है और साथ साथ आपका जो मंत्र है वो 3 बार आपने बोलना है, मानसिक जपना है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर यहाँ से वापस आपकी फिर से जाएगी उसी प्रकार से, यहाँ रुकेगी, यहाँ से फिर छोड़नी है आपने सांस। ये आपका पूरा क्या, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, वो आपका 1 राउंड हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 1 राउंड पूरा। इसी तरीके से आपने ये जो प्रोसेस है ये 3 बार करना है। यहाँ 3 बार 3 बार 3 बार, यानी 3 तियां 9, 9 हो गया। वापस वही राउंड जाएगा, कितना हो गया 18। तो 18 तियां 54। ठीक है, 5400 जप आपके हो गए हैं। आपने कितने बार किया, यहाँ से केवल आपने 3 बार ये राउंड करा ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वापस गया 1 राउंड, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर वापस गया दूसरा राउंड, यहाँ से फिर इधर गया, इधर से फिर वापस आया तीसरा राउंड। 3 बार आपने केवल करना है और 3 बार मंत्र यहाँ, 3 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 3 बार फिर यहाँ से, फिर 3 बार यहाँ, फिर 3 बार छोड़ते समय। इस तरीके से आपका यौगिक क्रिया द्वारा किया गया मानसिक जप जो है वो 100 गुना बढ़ करके आपको प्राप्त होता है। यानी कि आपको इसका फल जो है, आपके जब कितने होंगे 5400। ठीक है, 100 से गुणा कर दीजिएगा तो इसका जो हो गया आपका 5400 जप आपके पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मंत्र को कंटिन्यू रेगुलर चला सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे शिष्यों के लिए है। बाकी उसको कोई करेंगे तो फल इसका जो है आपको कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि गुरु द्वारा प्राप्त है और मैंने भी अपने शिष्यों को ही दिया है। तो अन्य लोग जो वीडियो मेरी देखते हैं वो इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक ज्ञान है, यदि आप किसी भी गुरु से जुड़े हैं किसी और से, तो आप उनसे आगे लेकर के कर सकते हैं। लेकिन ये अपना अपना गुरु आदेश होता है। हमारे गुरु जी का आदेश हमारे लिए था, इसलिए हमने अपने शिष्यों को ये प्रसाद आगे प्रोवाइड किया है। तो आशा करती हूँ आपकी कुछ चीज़ें सरल हुई होंगी जीवन की साधना की। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहो। और जो लोग कहते हैं कि हम बीमार हैं नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो आप इस तरीके को फॉलो कीजिए और जगदम्बा भवानी की कृपा प्राप्त करते रहें प्रतिदिन। आशा है, उम्मीद है और विश्वास है मुझे कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जितने भी मेरे शिष्य हैं सब जुड़े हैं, तो जानकारी अच्छी लगी होगी, इसको फॉलो कीजिए और जगदम्बा भवानी की कृपा सदैव प्राप्त करते रहिए। साथ में वीडियो के नीचे जय माता जी जरूर लिखिएगा, लाइक जरूर करना है और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, क्योंकि कुछ शिष्य मेरे बड़े आलसी हैं, जब तक उनको पर्सनली कोई नहीं भेजता है वो वीडियो नहीं देखते हैं। तो ये सबके लिए मददगार है। आपको अगर ज़रूरत है तो इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। जय माता दी, हरे महादेव।